हेलो बच्चों, वेलकम टू दी ईवीएस क्लास। मैं आपकी ईवीएस की टीचर श्वेता दोबारा आ गई हूँ आपसे मिलने के लिए। ओपन योर बुक्स स्टूडेंट्स एंड चैप्टर 9 सेलिब्रेशंस एंड स्पेशल ओकेजन्स। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? सेलिब्रेशंस एंड स्पेशल ओकेजन। देखा बच्चों, आज तो बहुत ही आएगा मजा पढ़ने में। चलो जल्दी से हम पढ़ते हैं। और हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक क्या है? नेशनल फेस्टिवल्स। क्या नाम है बच्चों? नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय द एंटायर नेशन। वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल्स: रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। अब हम पढ़ेंगे अपने फर्स्ट नेशनल फेस्टिवल के बारे में, जिसका नाम है रिपब्लिक डे। Our country became a democratic republic on January 26, 1950. A colorful parade is held at Rajpath in New Delhi on this day. All the states participate in. The armed forces, the police force, folk dancers, and school children also take part in the parade. Children who have won awards for bravery are also part of the parade. The president, the prime minister, and the chief guest, important officials, and the common people attend it. The president of India takes the salute. The Republic Day is celebrated in every state and city across the country. देखा बच्चों, हम जब 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं तो कितना सुंदर लगता है ना। आपने टीवीज में देखा होगा कि राजपथ पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जितने ही हमारे ऑफिशियल पीपल्स होते हैं वो वहां पे जाते हैं, और कभी कभी तो कॉमन लोग भी अटेंड करते हैं बच्चों, और अलग अलग स्टेट को वहां रिप्रेजेंट करते हैं। डांसर्स होती हैं, हमारी आर्मी फोर्स होती है, पुलिस वाले होते हैं, और वहां पे कुछ तो आप जैसे बच्चे भी होते हैं जिनको अवार्ड मिलता है ब्रेवरी का। चलो अब हम देखते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू was the first prime minister of free India. Dr. Rajendra Prasad was the first president of independent India. हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, आजाद भारत के। और प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम प्रेसिडेंट थे। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना, इंडिपेंडेंस डे। India got independence from the British rule on August 15, 1947. Since then, this day is celebrated every year as Independence Day. The main function is held at Red Fort in New Delhi. The Prime Minister of India hosts the national flag and gives a speech to the nation. We sing our national anthem and remember the brave soldiers who laid down their lives for our country. Our national anthem was composed by Rabindranath Tagore, a great poet of India. We should stand at attention while singing it. बच्चों, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, और उस दिन प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट पे जाके फ्लैग होस्ट करते हैं और स्पीच देते हैं, और उस दिन नेशनल एंथम को भी सिंग किया जाता है, और सभी लोग उस दिन अच्छे से खड़े होते हैं। और हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे पोएट हैं। आइए बच्चों, अब आप अपनी जगह पे खड़े हो जाइए और हम सिंग करेंगे नेशनल एंथम को। ओके, स्टार्ट द नेशनल एंथम। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है। भारत माता की बच्चों जय। देखा बच्चों,
कितना सुंदर नेशनल एंथम था हमारा। चलो अब हम पढ़ते हैं, डू यू नो आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम was composed by Bankim Chandra Chatterjee. It was a source of inspiration to the Indians in their struggle for freedom. Our national song वंदे मातरम किसने कंपोज किया था बच्चों? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। और ये इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया फॉर आवर फ्रीडम। ओके बच्चों, अब हम आते हैं अपने थर्ड नेशनल फेस्टिवल पे, जिसका नाम है गांधी जयंती। गांधी जयंती, लुक एट द पिक्चर स्टूडेंट्स। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 October. It marks the birthday of Mahatma Gandhi, one of the greatest leader of India. He is fondly remembered by the people as Bapu, or the father of the nation. People pay their respects to Gandhi ji at Rajghat in न्यू दिल्ली। बच्चों गांधी जयंती हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 अक्टूबर को। और हम गांधी जी को बच्चों कैसे याद रखते हैं? बापू, फादर ऑफ द नेशन। चलो अब तक हमने पढ़ा नेशनल फेस्टिवल, अब हम पढ़ेंगे बच्चों रिलीजियस फेस्टिवल। We celebrate many religious festivals in India. Each festival has its own importance. First one is Diwali. Diwali is also called the festival of lights. It is the most important Hindu festival. Lord Ganesha, the god of success and prosperity, and goddess Lakshmi, the goddess of wealth, are worshipped on this day. People clean their houses and decorate them with candles and diyas at night and burst firecrackers. We should avoid bursting too many firecrackers as the smoke causes air pollution. बच्चों हम दिवाली कितने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं ना, अपने घर को डेकोरेट करते हैं, अच्छे से साफ सुथरा करते हैं, बहुत सुंदर सी लाइट्स लगाते हैं, और क्या करते हैं? गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और क्या करते हैं बच्चों? बहुत सारे दिए को जला के अपने घर पे रोशनी करते हैं और फायर क्रैकर जलाते हैं। बट हमें बहुत ज्यादा फायर क्रैकर नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उससे नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन भी होता है बच्चों। चलो नेक्स्ट वन इज क्रिसमस, जो सभी बच्चों का फेवरेट है। Christmas is celebrated all over the world on 25th December every year. This is the most important festival of the Christians. It marks the birthday of Jesus Christ. People go to the church and offer their prayers. They also exchange gifts. Children believe that Santa Claus brings gifts on this day. क्रिसमस हम कब मनाते हैं बच्चों? 25 दिसंबर को। और बेसिकली क्रिश्चियंस, मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं बच्चों। और हम उस दिन किसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? जीसस क्राइस्ट का। और हम चर्च में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, और सब लोग ये भी सोचते हैं कि सैंटा क्लॉज आएंगे और गिफ्ट देंगे हमें, है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? गुरु पर्व। गुरु पर्व आर सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ द 10 Sikhs. Guru Parv are celebrated as the birthday of the 10 Sikh Gurus. On this day, the holy book of the Sikhs, Guru Granth Sahib, is decorated with the flowers and carried in a procession. People go to Gurudwaras and offer prayers. Food is cooked in a common kitchen called langar. Okay, बच्चों, यहाँ पे गुरु पर्व के दिन हम किन 10 सिखों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? जो कि सिखों के 10 गुरु होते हैं। और उस दिन हम जो उनकी होली बुक होती है गुरु ग्रंथ साहिब, उसको अच्छे से डेकोरेट करते हैं और गुरुद्वारा जाके प्रेयर सर्व करते हैं। और सभी लोग जितने भी सिख्स होते हैं एक कॉमन किचन में ही खाना बनाते हैं और उसको साथ में खाते हैं, जिसे हम लंगर कहते हैं। चलो अब हम बात करते हैं अपने 4th फेस्टिवल की, जिसका नाम है ईद। द मुस्लिम
fast during the holy month of Ramzan. They end their fast and celebrate Eid ul-Fitr. When the new moon appears, they offer prayers in mosque and wish each other Eid Mubarak. बच्चों, मुस्लिम्स क्या करते हैं? मुस्लिम एक पूरे मंथ, एक पूरे होली मंथ जिसको हम रमजानों के दिन कहते हैं, व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं ईद उल फितर वाले दिन, जिस दिन मून एपियर होता है, मून आता है। फिर हम मॉस्क में जाते हैं और प्रेयर्स ऑफर करते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक विश करते हैं। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ फेस्टिवल पे जिसका नाम है नवरोज। Navroj is a Parsi festival. It is celebrated anytime between March 20th and 22nd. It marks the beginning of the Parsi New Year. People visit fire temples to offer prayers. They wear new clothes and make delicious traditional food. बच्चों, नवरोज क्या होता है? नवरोज बेसिकली पारसी न्यू ईयर होता है जो मार्च 20th and 22nd के बीच में मनाया जाता है। बेसिकली नवरोज मतलब नए दिन। उस दिन हम फायर टेम्पल जाते हैं और क्या करते हैं? प्रेयर ऑफर करते हैं और घर में ट्रेडिशनल खाना बना के खाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं बच्चों, दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिफरेंट वे। जो दशहरा फेस्टिवल होता है वो इंडिया के बहुत सारी जगहों पे सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत सारे अलग तरीकों से। इट इज सेलिब्रेटेड एज दशहरा इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में हम लोग कैसे मनाते हैं बच्चों? दशहरा। दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल एंड नवरात्रि इन गुजरात। दुर्गा पूजा, दशहरा को दुर्गा पूजा के रूप में कहा मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। और नवरात्रों के रूप में गुजरात में। चलो अब हम आते हैं सेलिब्रेशन एट स्कूल। अभी तक हमने नेशनल फेस्टिवल की बात करी, रिलीजियस फेस्टिवल की बात करी, वो सब तो हमें पता है ना बच्चों। अब हम बात करेंगे जो स्कूल्स में सेलिब्रेशंस होते हैं, ये आपका फेवरेट होगा। क्यों बच्चों? चलो जल्दी से आते हैं हम अपने टॉपिक पे। Every school has its own special occasions which are celebrated each year. हर स्कूल का अपना एक स्पेशल ओकेजन होता है जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ये पिक्चर्स देखो बच्चों। Find out and explain why you celebrate these day in your school. इन पिक्चर्स को देखना है और आपको बताना है कि आप स्कूल डेज में इन सारे ओकेजन्स को क्यों सेलिब्रेट करते थे। फर्स्ट वन इज चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे बच्चों कब और क्यों और कैसे सेलिब्रेट करते हैं ये आपको बताना है। फाउंडर्स डे। फाउंडर्स डे क्या होता है, कब, कैसे, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपको बताना है। स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे भी आप बताएंगे बच्चों। टीचर्स डे। टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं बच्चों? चलो जल्दी से आप बताना। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, अब हम जल्दी से चैप्टर को कंक्लूड करते हैं, आते हैं अपने रिमेंबर पॉइंट्स पे। वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल्स, द रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। वी सेलिब्रेटेड मेनी रिलीजियन फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, गुरु पर्व, क्रिसमस, Eid and Navroj. Every school celebrate its own special occasions like Children's Day, Teachers Day and Founders Day. ओके बच्चों, अब ये हमारा सेलिब्रेशन और ओकेजन का चैप्टर यहाँ खत्म होता है। मैं आपकी टीचर श्वेता दोबारा आपसे मिलने आऊंगी विद ब्रांड न्यू चैप्टर। ओके बच्चों, कीप स्टडी, बाय बाय।